Hello students. Today I will start polynomial of class 10th. हम लोग इससे पहले 9th में पढ़े होंगे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसके अंदर वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, जिसमें मैंने लिखा 2x² माइनस 3xy प्लस 5। अब यहाँ पे क्या है, x तो फॉर y वेरिएबल है, 2 3 5 ये जो वेरिएबल के कांस्टेंट है, जिसे वेरिएबल के कोफिशिएंट बोलते हैं। 2 is the coefficient of x², 3 is the coefficient of xy। ये एक पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे वेरिएबल कौन है? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x एंड y, बट इसमें दो वेरिएबल है x और y, तो इसको हम 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। बट जो अपने सिलेबस में है वो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल में जितनी उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो डिग्री का सिंपल सा मतलब, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू 7x² माइनस 3x³ प्लस 8। तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो 3 यहाँ पे डिग्री। अच्छा, दूसरा पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है उस पे जो पावर होगी, पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के लिए सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल पे जो पावर होगी वो एक मेरा वॉल नंबर होना चाहिए, और जो कोफिशिएंट होंगे वो रियल होना चाहिए। रियल, बस। इरेशनल रैशनल कुछ भी हो सकता, बट इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर इतना ध्यान रख लिया तो हम पॉलिनोमियल को बहुत जल्दी से पहचान। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो क्लास 9 में पढ़े हैं, जिसे मैंने लिखा 7x² माइनस 2x पे पावर 1/2। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बच्चा बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ x पे पावर हाफ है एंड हाफ इज नॉट वॉल नंबर। जैसे ये वाला टर्म लिखा हुआ ये 1 समथिंग में है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये √x+2 है, √x का मतलब x पे पावर हाफ है, तो दीज टर्म्स आर नॉट ए पॉलिनोमियल। मैंने आपको लिखा √7x की पावर 5 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बच्चा बोलेगा यस, क्योंकि वो वेरिएबल है उस पे पावर तो इंटीजर है ही, और √7 है दैट इज इरेशनल, तो इरेशनल नंबर भी तो मेरा रैशनल नंबर होता है ना, दैट राइट। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताता कि यार मैंने जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हुआ ना, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हुआ उसको हमने लीनियर पढ़ लिया, जिसका डिग्री 1 उसको बोलेंगे ये लीनियर है। तो अब लीनियर में डिग्री 1 होना चाहिए, टर्म्स कितनी भी हो सकती है। जैसे मैंने ये लिखा 2x माइनस 3, तो x पे हाईएस्ट पावर 1, तो इसका डिग्री 1। इसमें मैक्सिमम 2 ही टर्म हो सकती है। लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जाता है ax प्लस b में, वेयर a इज नॉन जीरो और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो b 0 होगा तो एक ही टर्म बचेगा, a और b दोनों नॉन जीरो होगा तो 2 टर्म, तो मैक्सिमम 2 टर्म्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ये कुछ ऐसे दिखता बेटा, px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट जीरो, b एंड c कैन बी जीरो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3, मिनिमम 1 2 कुछ भी हो सकता है, एक तो होगा ही होगा। ये सारे एग्जांपल है इसके, ऑल दीस आर द एग्जांपल। फिर मैं बात करता हूं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिखेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉन जीरो, a मेरा जीरो नहीं होगा,
बाकी जो ए बी सी डी है वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, बी सी डी कैन बी जी, इनको जीरो रख लो तो। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे मैंने बेटा एक पॉलिनोमियल लिखा ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3 प्लस एक्स, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4, तो क्यूबिक में मैक्सिमम 4 टर्म्स आएगी, मैक्सिमम 4 टर्म्स आएगी। अब ये भी क्यूबिक है, मैंने लिखा एक्स की पावर क्यूब -7, ये भी क्यूबिक है, नंबर ऑफ टर्म्स 2। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x³ माइनस 4x प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स 3, बट ये भी क्यूबिक है, क्योंकि क्यूबिक को हमने डिफाइन किया है बेसिस ऑन द डिग्री, उसको नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मतलब नहीं है, बट मैक्सिमम 4 टर्म्स ही आएगा बस। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक। इसके बाद कांस्टेंट टर्म आपको पता ही है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक px लिखा है कि x³ -7। अब मुझे पूछा जाए कि यार इस पॉलिनोमियल का p1 क्या होगा, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई उसमें x को 1 रख दो, तो x को 1 रखने से 1³ -7, तो ये मेरा -6 आ गया। ऐसे ही अगर मुझे कोई पूछा जाए कि यार मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px 7x² -9x प्लस 1, और इसका p -1 क्या होगा, मतलब x को हमें -1 रख देना है, तो 7 -1 का स्क्वायर -9 -1 प्लस 1, तो ये तो आ गया 7 + 9 + 1 विच इज 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी बड़ा सिंपल टॉपिक। जिसे आगे बढ़ते हैं, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे, जीरोज। एक्चुअली जीरोज होता है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जीरोज पॉलिनोमियल का क्या, कि कोई भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो उस टाइम x कितना होगा, उस टाइम x कितना होगा, वही 0, px 0, उसमें x कितना होगा, दैट इज द 0। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x - 2, ये एक मेरा पॉलिनोमियल है, तो मैंने बोला यार इसमें x का कौन सा वैल्यू रखूं कि ये पूरा px 0 आ जाए, तो मैंने उठा के x का वैल्यू 2/3 पुट किया, तो p ऑफ 2/3 कितना आया, 3 × 2/3 -2, 2 - 2 0, तो इसका मतलब x = 2/3 इज 0 ऑफ 3x - 2। तो ये तो जीरोस का मतलब होता है थ्योरेटिकली, व्हाट इज द जीरोस, उसका सॉल्यूशन, उसका रूट्स, अभी तो हम यही बोले। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 7x - 40, ये पॉलिनोमियल, अब इसका मैं बोलूं जीरोस क्या होगा, तो अगर यार मैं x को 2 रख लेता तो ये पूरा वैल्यू 0 दे रहा है, तो x2 इज इसका 0। तो ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकली बात। अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें, तो ज्योमेट्रिकली बेटा पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है ना, जैसे लीनियर का तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, अगर मैं बात करूं ग्राफ से, या फिर हम इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, जैसे ये मान लो x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, मुझे जैसे ग्राफ बनाना है, पॉलिनोमियल है मेरे पास px इज 2x - 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = 2x - 1। तो y = 2x - 1 का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x 0, इसका मतलब y 0 होना चाहिए, तो px 0 का मतलब y 0, तो y 0 का x का वैल्यू 1/2 आएगा ये, और x 0 करोगे तो y -1 आएगा यहाँ कहीं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा।
ये कौन से का ग्राफ है? ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x माइनस 1 लाइन। कौन से पॉइंट पे कट किया? यहाँ पे पॉइंट 1/2 पे कट किया और यहाँ पे -1 पे कट किया। इस लाइन को, जो y इक्वल टू 2x माइनस 1 की लाइन है, ये लीनियर है, तो इसका जीरोस क्या होगा? जहां x पे कट किया तो 1/2। तो ज्योमेट्रिकली सीधा सा मीनिंग हुआ, जो ग्राफ x एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा, वही उसका जीरोस होगा। तो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं बेटा क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना, ग्राफ बनता है पैराबोला टाइप का, या तो ऐसे बनता है या ऐसे बनता है। ये कब बनता है? जब उसका a पॉजिटिव हो, और ये कब बनता है? जब a नेगेटिव। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है जहां a नॉन जीरो होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होता है ना, तो ऐसे वाला पैराबोला इसका ग्राफ बनता है, और जब a नेगेटिव होता है तो ऐसे वाला पैराबोला इसका ग्राफ बनता है। तो अगर मैं x एक्सिस पे, ये मान लो x एक्सिस पे कितनी बार कट करेगा? मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस। नहीं भी कर नहीं करेगा तो उसका जीरोस। तो अब देखो, आप लोग आओ बेटा इसमें एक्सरसाइज। टू पॉइंट वन। सबसे पहले देखो, फर्स्ट वाले में क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नहीं कर रही। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा, तो देयर इज नो जीरोस, नो जीरोस। सेकेंड में कहां कट कर रहा? ये एक पॉइंट पे कट कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 जीरो। यहाँ पे 1 2 3, तो इसमें आ गया मेरा 3 जीरोस। यहाँ पे फिर 2 पॉइंट पे तो 2 जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो ये आ गया 4 जीरोस। 1 2 3, बेटा यहाँ पे टच किया। टच करने का मतलब होता है वहां पे जीरोज रिपीट होंगे, बट वो सेम सेम होंगे। जैसे यहाँ पे मान लो जीरोज का वैल्यू मान लो -3 था, यहाँ -1 रिपीटेड। यहाँ अगर 2 है तो 2 2 2 रिपीटेड करे, बट नंबर ऑफ डिफरेंट जीरोज आंसर होगा मेरा 3, है ना? तो ये 2 पॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अच्छा बेटा, मैंने ये हम बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक के केस, है ना? पहले हम बात करते हैं रिलेशन, इसमें क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे मैंने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉन जीरो। मैंने बोला कि यार इसका एक रूट अल्फा है, एक रूट इसका बीटा है। रूट्स मतलब जीरोस। क्वाड्रेट जिसका जितना डिग्री होता उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जाएगा। जैसे लीनियर में मैक्सिमम जीरोस 1, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरोस 2, और क्यूबिक में मैक्सिमम जीरोस 3। तो हमेशा 3 होगा? नहीं। जैसे क्वाड्रेटिक के केस में जीरोस मैक्सिमम 2 भी हो सकता है, या फिर एक भी नहीं, या दोनों रिपीटेड होगा। मतलब उसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोला, ये मेरा एक्स एक्सिस, तो एक तो पैराबोला ऐसे बना, एक पैराबोला इसको टच किया, और एक पैराबोला इसको कट और टच दोनों किया। यहाँ पे कोई जीरोज नहीं, नो जीरो। यहाँ पे 1, बट यहाँ रिपीटेड होगा 1 1, मतलब दोनों सेम है। यहाँ दोनों अलग, यहाँ दोनों अल्फा और बीटा इक्वल। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स है अल्फा और बीटा, उसको लिखने का क्या तरीका होता है बेटा पता है? तो ये मान लो पी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैंने बोला इसका एक रूट्स अल्फा है एक रूट्स बीटा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए
x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये भी मेरी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। कुछ भी कांस्टेंट लिख के लिख सकते हो या ऐसे कर लो। मैंने इसको बेटा ऐसे किया है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स हमने मान लिए। कौन कौन से मान लिए? अल्फा और बीटा। अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक ऐसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, इसको तो ऐसे लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, a कॉमन ले लिया, तो ये आया एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स एंड c बाई, और इसमें भी कुछ कांस्टेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एक कांस्टेंट हमें लिखना चाहिए। तो a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कंपेयर करेंगे इनमें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब 1 1 बन गया, और अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से ये आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई। तो ये कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन आ गया। कुछ भी नहीं याद है, चलो ये सब समझ नहीं आया भूल जाओ। अब मैं बताता हूं आपको क्या याद रखना। आपको बेटा इतना सा याद रखना है कि अगर एक, अब मैं बता देता हूं आपको, सिर्फ इतना याद रखना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में मुझे एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ, क्या है क्वाड्रेटिक मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे ए नॉन जीरो, और इसके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा, इसके दो रूट्स मैं मान लेता हूं अल्फा और बीटा, ये भी नहीं मानो तो कोई बात। अब इन दोनों रूट का सम निकालना, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स होता है बेटा माइनस बी बाई, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस बी बाई ए किसका वैल्यू है, दोनों रूट्स का सम। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बेटा c बाई ए, c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोई भी मैंने क्वाड्रेटिक ले ली, हम एग्जांपल से आते हैं, ठीक है, बाद में हम क्यूबिक का भी पढ़ेंगे, अभी क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे। जैसे बेटा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomial and verify the relation between zeros and coefficient। ठीक है, तो ये, तो एक तो जीरोज हम लोग बेटा वैसे निकालते थे ना क्लास 10th में, जैसे 9 में पढ़ते थे फैक्टराइज करके, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, तो इसका एक तो जीरोज निकालने का तरीका इक्वल टू जीरो करो और इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो मिडिल टर्म 4, यहाँ 8 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर क्या होंगे 4 इंटू 2, तो 4 माइनस का ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x, दोनों का सम माइनस 2x रहेगा, प्रोडक्ट माइनस 8x स्क्वायर, इन एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब बेटा दो दो का पेयर बनाओ, पहले दो अलग बनाओ और इन दो को अलग, इसमें से कॉमन आएगा x, तो यहां बचेगा x माइनस 4, यहां से कॉमन आएगा 2, तो यहां बचेगा फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 पूरे में से कॉमन ले लिया, फिर पीछे बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू एक तो 4 आया, एक माइनस 2 आया, ये इसके जीरो,
ये तो मैंने ऐसे लिखा। अब अगर इनका सम करूं तो इनका सम 4 - 2 2 होगा। इनका प्रोडक्ट करूं तो 4 2 जा -8 आ जाए। अब इसको वेरीफाई करना, तो अभी मैंने सम का फॉर्मूला बताया, सम होता है -b/a। तो यहां से बेटा देखोगे तो a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -2 एंड c का वैल्यू है -8। इसमें a b c का वैल्यू, तो सम -b/a, तो -b/a माइनस b कितना -2a1, तो ये आ गया, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट इज c/a। c कितना -8, a कितना 1, तो दिस इज -8, -8 आया, वेरीफाई। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है, फैक्टराइज करके। जिसे ये वाला फोर्थ वाला क्या है बेटा, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, कुछ नहीं है। तो इसमें 4u कॉमन ले लो, तो बचेगा u + 2 इक्वल टू 0। तो जीरोस, एक तो u इक्वल टू 0 आएगा, एक u इक्वल टू -2। अब बात करते हैं सम और प्रोडक्ट की। इसमें a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू 0, कांस्टेंट टर्म यहाँ 0। अगर यहां से सम निकालो -b/a, तो -8/4 विच इज -2, और प्रोडक्ट निकालोगे तो दिस इंटू c/a विच इज 0। तो यहाँ पे भी देखो, सम करोगे तो -2, प्रोडक्ट करोगे तो 0। तो दिस इज द रिलेशन, ये हमारा रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, नेक्स्ट पोर्शन जो पूछ रहा सेकंड क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट पता है, तो मैंने अभी सिंपल सा कंसेप्ट इक्वेशन बताई थी कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखनी। ये भी बड़ा सिंपल सा है बेटा। If you have given sum and product, how to write quadratic? Sum दोनों रूट्स का, प्रोडक्ट अल्फा मैं p बोल सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि दैट पॉलिनोमियल इज, अगर सम और प्रोडक्ट गिवन है तो दैट पॉलिनोमियल इज, कुछ भी कांस्टेंट लिख लो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। के क्या है, कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट 0। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, है ना, ये गिवन नंबर है जे सम, तो 1/4 है, ये सम है, -1 है, ये प्रोडक्ट। तो मुझे इक्वेशन लिखनी है पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर कैसे होगा, मैं बोलूंगा कि दैट पॉलिनोमियल इज, पहले तो हमने लिखा k, फिर लिखा x², फिर माइनस सम, तो सम 1/4, फिर x, फिर प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है -1। अब इसको चाहो तो k की जगह कुछ भी रख सकता हूं, आई कैन पुट एनी नंबर, जैसे मैंने k को 4 रख दिया, तो अब यहां से डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 4x² - x -4 इक्वल टू 0, कुछ भी करो, ये पॉइंट इसका आंसर। जैसे मान लो मुझे ये 4 और 1 दिया, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा k टाइम्स ऑफ x², पहले माइनस, फिर सम, सम कितना, सम 4 है, फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 1 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर, के कुछ भी रख सकते जो आपका मन करे।
तो अगर हमें सम और प्रोडक्ट दिया है तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखना है, और हमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो जीरोस का वेरीफाई कैसे करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट। ये आता है सीबीएसई 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बात करते हैं बेटा क्यूबिक का, जिन बच्चों को क्यूबिक भी समझना, ये क्या है, इसमें कैसे निकालते, सेम फंडा। अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है दिखने में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉन जीरो, बाकी ए बी सी डी इज रियल। अच्छा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ए तो नॉन जीरो है, ए बी सी डी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसमें भी सम प्रोडक्ट जीरोज होगा। तो इसके जीरोज कितने होंगे, इसके मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, तो उनको मैंने बोल दिया अल्फा बीटा गामा। ये एक नोशन है, जीरोज को बोलने का एक टाइप है कि उसका नाम क्या क्या रखे, तो मैंने कहा यार एक को अल्फा रख देते हैं, एक का बीटा रख देते हैं, एक का गामा रख देते हैं। बाकी ऐसा इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर मान लो, MNO मान लो, जो मन करे। तो इनका सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक में सम। सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का टोटल। ये होगा बेटा मेरा माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें एक और होता है सम टू टेकन एट ए टाइम, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए। नीचे तो हमेशा ए आएगा, साइन अल्टरनेट लेना, और एक होता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, वो हो जाएगा अब ए पहले बी फिर सी अब डी, डी अपॉन ए पहले माइनस फिर प्लस फिर, ठीक है, ये तरीका होता है, दैट इज द क्यूबिक। अब जैसे मैंने क्यूबिक का कोई भी एग्जांपल ले लिया, एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। मुझे पूछा जाए कि इसमें प्रोडक्ट क्या होंगे, तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला माइनस डी अपॉन डी है ना, तो माइनस डी कितना माइनस 2, ए कितना a4, तो 2/4 इज 1/2, ये मेरा आंसर, ठीक है, ये होता है बेटा इसको तरीका सॉल्व कर। ऐसे ही अगर सम पूछा जाए, क्यूब पूछा जाए, तो दिस थिंग, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको 3 जीरोस दिए हुए हैं तो क्यूबिक लिखना कैसे, वो भी मैं बता देता। अगर आपको मान लो एक जीरोस अल्फा 1 दिया हुआ, बीटा -2 दिया हुआ है, गामा 3 दिया, ठीक है, ये तीनों अलग अलग जीरोज। तो अगर ये तीनों जीरोज है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने का सम k टाइम्स x क्यूब माइनस पहले सम आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 2 जीरोज टेकन एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये x के साथ आएगा, फिर तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका। अब यहाँ अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का सम करके यहाँ पुट कर दो, दो एक साथ ऐसे प्रोडक्ट पुट करना है, बस बड़ा से। ये क्या करना है, तीनों को वेरीफाई कर, वेरीफाई मतलब तीनों का सम, तीनों का सम हो जाएगा ए बी सी, और यहां से भी सम निकालना, तो यहां से तो सम हो जाएगा -5, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन 3, तो 5/3। इन तीनों का सम करो जरा, 3 - 1 -1/3, तो 2 - 1/3, तो ये भी 5/3 आ गया। तो ये हमारा आंसर, ऐसे ही हम सब वेरीफाई कर लें। तो ये हो गई बेटा एक्सरसाइज 2.2, और हमने कंप्लीटली एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे।
अभी के लिए तो सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय बच्चों।